बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेलर टेक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2023 का बेस्ट ट्रेंडी नेकलाइन डिज़ाइन। चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने ले ली अपनी शर्ट, कटिंग हुई हुई है। शर्ट का तीरा आपने देख लिया कि मैंने डीप 7 लिया और ओपन हमने लिया इसका 6 इंच। अब हमने इस तरह 6 इंच पर निशान लगाकर और 2 इंच पर हमने इस तरह निशान लगाया और इसको तिरछा हमने इस तरह मार्क कर दिया। इसी तरह हम ये मार्क करेंगे। अब ये देखें, हम ना इस तरह इसकी प्रेस बिठा लेंगे दोनों साइड्स पे। ये प्रेस हम इसलिए बिठा रहे हैं, अगर हम जैसे इसको मार्क करेंगे तो वो एक्चुअल नज़र नहीं आएंगी दूसरी तरफ, तो हमारा ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए हम इसके इस तरह से हमने ये सारा इसका प्रेस के साथ निशान बिठा लिया। अब जब ये हमारा निशान बैठ गया तो चलिए अब हम चलते हैं कि अब हमने इसके आगे क्या करना है। अब आप ये देख रहे हैं, अब हम ये क्या करेंगे कि जो हमने निशान बिठाए हैं वहाँ पर रखकर हम बारीक बारीक प्लेट्स डालेंगे। ये देखें जी, हमारा जो निशान है वहाँ से हमने इस तरह से पकड़ा और इस तरह से इसके प्लेट्स डालने स्टार्ट कर दिए। एक बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये तिरछा होगा, रेब में होगा, तो कभी भी इसको आपने खींचकर सिलाई नहीं लगानी। अगर आप इसकी खींचकर सिलाई लगाएंगे तो वो ऐसे कर्व आ जाएंगे। अब ये देखिए, जहाँ पर हमारा कॉर्नर आ रहा है यहाँ पर हमने कॉर्नर पर रोका और हमने इसको यूं कट कर दिया। ऐसा ना हो कि आप इसको वैसे ही घुमा कर लेकर जा रहे हैं। अगर इसको आप वैसे ही घुमाएंगे तो वो नीट सिलाई नहीं लगेगी। अब हमने इसको दूसरी तरफ से पकड़ के और अब हमने दूसरी तरफ से सिलाई लगाकर मिड में ख़त्म कर देनी है। ये देखें जी, ये वाली भी सिलाई हमने लगा ली। इसी तरह हमने दूसरा प्लेट भी बिठाना है। सिलाई हमने बिठा ली हुई है। अब हमने इसी तरह दूसरा प्लेट भी डालना है। अब ये देखें जी, ये देखो कितनी नीट सिलाई लगी है। इसी तरह अब हमने दूसरा प्लेट डाला। अब हमने जब दूसरा प्लेट डाल लिया है तो उसके बाद अब हम इस पर लेस लगाएंगे। लेस आप जोन सी मर्जी आपकी लगा लें। अगर आप जॉइंट लेस लगाना चाहते हैं तब भी ठीक है। अगर आप शिटर लेस लगाना चाहते हैं, मीन आप कुछ भी करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी पसंद है। हमने चूंकि जॉइंट लेस ली थी तो अब हम इसके ऊपर रखकर जॉइंट लेस लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने दूसरा प्लेट दूसरी साइड से भी मुकम्मल कर लिया। अब ये मुकम्मल करने के बाद अगर आप इस पर प्रेस बिठा लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये देखें, जो तीसरा निशान है, तीसरे निशान से ऊपर रखकर हमने इस तरह से लेस लगाई। अब आपने ये गौर से देखना है कि लेस को हमने टर्न कैसे करना है। लेस को आपने कट नहीं करना, याद रहे, लेस को कट नहीं करना। गौर से देखें, ये देखें, इस तरह से हमने कॉर्नर बनाना है और कॉर्नर के ऊपर यूं सिलाई लगाई। अब इसको घुमाया। अब जब हमने इसको घुमा लिया है तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा ऊपर से वो थोड़ा ज़्यादा लेस इकट्ठी हुई है और नीचे से वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्नर बन गया है। अब ये देखें, हम इसकी अब दूसरी सिलाई जब लगाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखें हमने एग्जैक्ट इसका कॉर्नर किस तरह बनाना है। आप ये देखें, गौर से देखें, इसको अब हमने यूं लेस को अंदर की तरफ टर्न किया तो ये देखें बाहर से वो फिनिशिंग हो गई और अब हमने इसका रखकर कॉर्नर बना दिया। इस चीज़ को लाजमी आप गौर से देखिएगा और फिर बनाइएगा। सारे प्लेट्स और सारी सिलाइयाँ हम इसी तरह से अपनी लगाएंगे। ये देखें कितना नीट हमारा ये कॉर्नर बना है। अक्सर लोगों का इश्यू होता है कि उनका कॉर्नर नीट नहीं बनता, तो मैंने इसीलिए बहुत डीप आपको कॉर्नर बनाने का तरीका बताया है। अगर आप इस तरह से कुछ भी सीखते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और कोई भी स्टेप मिस नहीं करें। अगर आप इसमें से कुछ भी स्किप करते हो ना, आप वीडियो फॉरवर्ड करते हो, तो इस तरह की जो डीप चीज़ें होती हैं वो आपको फिर सीखने को नहीं मिलती। अब आप ये देखें, हमने लेस कट भी नहीं की और देखें कितने नीट हमारे कॉर्नर बने हैं। इसी तरह से हमने नेक्स्ट स्टेप भी कर लिया और अब हमारा ये लास्ट स्टेप था, हमने ये भी डन कर लिया। देखें कितना खूबसूरत ये हमारा डन हो गया माशाल्लाह से। अब हम चलते हैं इसके आगे कि हमने इस नेक लाइन को कंप्लीट किस तरह से करना है। अब आपने ये गौर से देखना है। ये देखें 3 इंच हमने इसका डीप निशान लगाना है और 3 इंच हमने इसका ओपन निशान लगाया। अब हमने इसका स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर बना के अब हमने इसको इस तरह शेप दी और हमने इसको कट कर लिया। अगर आप इस पर चाहें तो आप इस पर बोट गला भी बना सकते हैं।
आप इसके मिड में पाइपिंग भी कर सकते हैं, वो अब आप पर डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि हमने इसके ऊपर बैन लगाना है इसलिए हमने बैन की पहले कटिंग कर ली। एक और बात याद रहे, ये बैन हम बैठा हुआ बैन लगाएंगे जो आजकल इन है। अच्छा जी, अब हमने इसको मिड से रखकर जो हमारी सेकंड लेस का स्टेप है वहां तक हमने इसको कट कर लेना है। ये हमारी कटिंग होगी। अब हम बनाते हैं इसके ऊपर लगाने के लिए फट्टियां। ये जैसे हम मर्दाना फट्टी बनाते हैं वैसे ही हम ये फट्टी बनाएंगे। हमने एक आधा इंच का पीस लेना है और एक लेना है 0.7 का। और एक बात याद रहे, आपने लेंथ उतनी उतारनी है जितना आपका एंड वाला पीस है। जो आधा इंच वाला पीस है वो आप 10 इंच का उतारेंगे, लेकिन जो हमारी ऊपर वाली फट्टी है उसको आप इतना उतारेंगे कि जितना आपका एंड वाला जहाँ पर हमारी लेस का कॉर्नर आ रहा है वहां तक हम ये बनाएंगे। ठीक है, ये देखें जी, हमने ये बना लिया। अब हम इन फट्टियों को रेडी करते हैं। अगर आप मर्दाना फट्टी बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है और आप उसका गला बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसी तरह से फट्टियाँ रेडी कर सकते हैं। मर्दाना जो जेंट सिलाई होती है वो भी इसी तरह से इनको डन करते हैं। अगर आपको आपकी आज की वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने फैमिली अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आपको इसी तरह की बहुत खूबसूरत और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। अच्छा जी, ये देखें हमारी दोनों पट्टियां डन होगी। अब ये देखें, एक पट्टी हम राइट साइड पर लगाएंगे छोटी वाली और दूसरी पट्टी हम लेफ्ट साइड पर लगाएंगे। ये देखिए, अब हमने ये इतना किया। अब आपने ये ख्याल रखना है कि बस पट्टी का ख्याल रखना है कि वो नीचे इक्वल आए। चले जी, अब हम इसकी अब सिलाई करते हैं। सिलाई करने से पहले आपने क्या करना है कि ये देखें, इस तरह से दोनों की बंद वाली साइड पर कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। अच्छा जी, अब हमारी सिलाई लग गई। अब हम इसको अटैच करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने थोड़ा सा कपड़ा उसके अंदर देना है। आप 1 पाँव का या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी कपड़ा इसके अंदर दे सकते हैं। इस तरह से हमने, और इसके ऊपर हमने सिलाई लगाई। हमेशा पहले छोटी फट्टी लगाते हैं और उसके बाद बड़ी फट्टी लगाते हैं। ये देखिए जी, हमारी ये वाली सिलाई भी लग गई। अब हम अपनी दूसरी पट्टी लगाएंगे। अब ये देखिए, दूसरी पट्टी भी हमने लगा ली। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत, यकीन करें ये गला बनता है इसका। इस वीडियो में मैंने आपको इसका गला बनाना बताया है। इसकी दूसरी वीडियो में मैं आपको इसकी जो हमने फिटिंग में डिज़ाइनिंग की है, इसके दामन पर जो डिज़ाइनिंग की है और इसके स्लीव्स पर जो डिज़ाइनिंग की है वो इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में वो बताएंगे। अगर आप ये सिंपल कपड़े के ऊपर बनाते हैं, जैसा कि ये भी सादा कपड़ा था, अगर आप इस तरह के किसी भी सादा कपड़े के ऊपर बनाते हैं तो यकीन करें बहुत ही खूबसूरत आपका ये डिज़ाइन रेडी होगा और उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा। ये देखें जी, हमारा गला मुकम्मल हो चुका है। हमने तीरे भी अटैच कर लिए हैं। अब हमने इसका करना है, ये देखें, अब हमने इसका बैंड लगाना है। बैंड लगाने के लिए आपने क्या करना है कि बैक को भी 1 इंच डीप रख के कट कर लेना है। अब हमने इसकी मेजरमेंट की, हमारा बैंड आया है 17 इंच का। आपने 4.5 इंच का पीस लेना है विड्थ में और लेंथ में आप लेंगे, आप देखें हमने पहले 4.5 को माइनस किया, हमारे पास बटा 13 इंच। अब हमने 13 इंच का पीस उतार लेना है। गौर से देखिएगा, बैठा हुआ बैंड बनाने का तरीका ये बहुत ही यूजफुल आपके लिए रहेगा। ये देखें जी, अब हमने इसको 0.7 ओपन वाली साइड से और 0.7 बंद वाली साइड से रखकर इस तरह से मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद 3 इंच आपने इसको स्ट्रेट लाइन लगानी है और उसके बाद इनको आपस में जो हमने ऊपर 0.7 का मार्क किया है उसके बाद आप उसको इसके साथ मैच कर देंगे। ये अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, याद रहे ये बैंड बैठा हुआ बैंड है, ये खड़ा बैंड नहीं है और ये लगा हुआ। आप आजकल जितनी भी बुटीक्स में चले जाएं, जितने भी ब्रांडेड कपड़े होते हैं उनके ऊपर यही आजकल बैंड इन है। तो मैंने सोचा कि जहाँ पर मैं आपको नेकलाइन खूबसूरत बता रही हूँ वहाँ पर मैं क्यों ना आपको बैठा हुआ बैंड बनाने का भी तरीका सिखा दूँ। ये लीजिए, हमारा पेस्ट हो गया है। अब आपने इसका क्या करना है, सारा आधा इंच की रख के आपने इसकी सारी कटिंग कर देनी है। अब जब ये हमारी कटिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह का सेम जस्ट कपड़े का पीस लेना और इसको कट कर लेना। याद रहे सिर्फ आपने कपड़ा लेना है
और इसको सेम उसी तरह रख के कट कर देंगे। ये लीजिए हमारा ये पीस भी कट हो चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब इसके बाद आपने इसकी अंदर की तरफ रख के यूं सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी हमारी सिलाई हमने लगा ली। सिलाई लगाने के बाद आप इसको क्या करेंगे, आप इसको प्रेस करेंगे। ये लीजिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको छोटे छोटे इसके अंदर कट लगाएंगे। कट लगा के अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। गौर से देखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ कुछ भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी स्किप करेंगे तो आपको एक्चुअल समझ नहीं आएगी। फिर आप लोग कहते हैं कि अब ये एक्चुअल हमारा वैसा डिज़ाइन नहीं बना या वैसे शेप नहीं आ रही, तो उसका मेन ये देखें। अब आपने इसके इस तरह से कॉर्नर भी निकाल लेने हैं। अब हमने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब मैं आपको इसका लगाने का तरीका बताती हूँ। ये लीजिए हमारा प्रेस हो गया। अब आपने क्या करना है कि शर्ट का भी मिड कर लेना है और बैंड का भी मिड कर लेना है, और उल्टी साइड पर रखकर अब आप ये गौर से देख लीजिए, दोनों कपड़ों को पकड़ के यूं आपने आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। अब जैसा कि हमारी सिलाई लग चुकी है, एक साइड से आपने शुरू करना है और दूसरी साइड पे आपने लाके इसको ख़त्म कर देना है। मिड से इसलिए लगाते हैं कि जब भी आप मिड से लगाते हैं कि दोनों तरफ वो बराबर आता है, वरना समटाइम ऐसा हो जाता है कि आप लोग कहते हो कि कपड़ा हमारा छोटा बड़ा आ रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो कभी भी आपका ये छोटा बड़ा नहीं आएगा। ये देखें जी हमने दोनों तरफ बैन अपना लगा लिया है। अब हम इसकी ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसके बीच में भी कट लगाने हैं, क्योंकि अगर आप इसके बीच में भी कट नहीं लगाएंगे तो वो आपका गला बैठेगा नहीं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर अपने आप ही के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हर रोज़ इसी तरह से नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहें। और अपनी आप ही के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। उम्मीद है अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। अच्छा जी ये देखें, अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा कपड़े को घुमाते जाना है और इसके यूँ रखकर कॉर्नर की सिलाई लगाते जाना है। ये लीजिए हमारा बैंड डन हो चुका है। अब चूंकि हमारी मर्दाना पट्टी थी और बिल्कुल सिंपल थी, तो उसके लिए मैंने डिज़ाइन करने के लिए सोचा कि क्यों ना हमने बाहर से भी तो बटन बाय करने हैं, तो क्यों ना हम इसके ऊपर खुद ही कुछ डिज़ाइन कर लें। तो हमने इसकी ये जो लेस लगाई है जॉइंट लेस, इसी को हमने लिया, इसी को लेकर हम इसकी कटिंग करेंगे छोटे छोटे फ्लावर की। अब इसके अंदर जो फ्लावर है ना, अब आपने गौर से देखने हैं, हम इन्हीं फ्लावर को कट किया। इन्हीं फ्लावर को कट करके तो हमने इस पट्टी के ऊपर वो फ्लावर अटैच कर दिए। देखें जी कितना खूबसूरत और नीट हमारा गला डन हुआ है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी और ये आप ये ट्राई करके तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का भी ये गला कैसा बना। हमने इसको अटैच नहीं किया, हमने इसको UHU के साथ लगाएंगे और उसके ऊपर हम एक एक पर्ल लगा देंगे, तो ये बिल्कुल आपका बुटीक स्टाइल बन जाएगा। ये देखें जी कितना खूबसूरत ही हमारा गला रेडी हो गया है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपने आप ही को दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो इसी तरह हम आपको नई नई चीज़ें सिखाते रहेंगे। कल तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।